Jai Hind, very good morning and most welcome students. Welcome to the session Sexual Reproduction in a Flowering Plant. आज की क्लास में हम एक और छोटे कॉन्सेप्ट को यहाँ डिस्कस करेंगे। में आपको एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पॉलिनेशन, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, ये सारी चीजें बताती हैं। आज की क्लास में आपको बताऊंगी डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि जो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं प्लांट में, उसमें कैसे फ्यूजन होगा, कैसे गैमेट रिलीज होंगे, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, हम इन सारी चीजों को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये रिकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प कर रही है। साथ में जो भी बायो में रिलेटेड डाउट्स हैं आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की, जो सिर्फ एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है और किसी प्लांट में ये आपको नहीं मिलेगा। डबल फर्टिलाइजेशन only characteristic of angiosperm। अब इस पूरे इवेंट का क्या मतलब है? क्लास, डबल फर्टिलाइजेशन शब्द का मतलब है फर्टिलाइजेशन दो बार होती है। ये दो फर्टिलाइजेशन किनके बीच में होती है, इनसे क्या प्रोडक्ट बनता है, कौन सा डिवीजन होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, हम इन सारी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेंगे। पहले तो एक पॉइंट नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर S.G. नवाशिन, ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया फ्रॉम द प्लांट लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया। लीलियम और फ्रिटिलेरिया नाम के दो प्लांट हैं जिसमें नवाशिन ने पहली बार 1898 में डिस्कवर किया था डबल फर्टिलाइजेशन को। इन्होंने पहली बार बताया कि एंजियोस्पर्म्स में दो बार ये इवेंट होता है। पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं, उसमें एक ग्रेन में दो गैमेट होगा, दोनों एम्ब्रियो सैक की अलग अलग सेल से फ्यूज होता है, जिससे दो रिजल्ट आएंगे। इंपॉर्टेंट दोनों हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। ये कार्पल है, कार्पल के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो पहले तो आप ये देखें, ये ओव्यूल है और इसमें ये फीमेल गैमेटोफाइट है। मैं बाकी पॉइंट्स को नहीं हाईलाइट करें यहाँ पे। ये फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो कंपैटिबल पॉलन जो होगा, जो उसी प्लांट का पॉलन होगा, वो जर्मिनेट करेगा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगी, पॉलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट को कैरी करती हुए आएगी और सिनर्जिड के पास से एंटर करेगी जहां पर फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। ये पॉलन ट्यूब आ रहा है। वन पॉलन ट्यूब, वन पॉलन ग्रेन कंटेन्स टू मेल गैमेट, दो मेल गैमेट होगा। दिस इज ओव्यूल एंड इसके अंदर जो है वो एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक को इलेबोरेट करें, एम्ब्रियो सैक के बारे में जानते हैं। मैंने ऑलरेडी पढ़ा है एम्ब्रियो सैक कैसे बनती है। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। मियोसिस के बाद बनेगा, फीमेल गैमेट बनाएगा, 3 एंटीपोडल सेल जिसका कोई काम नहीं है। बड़ी वाली सेल सेंट्रल सेल जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, आपस में अनफ्यूज्ड होंगे। कलाजा इसका बेसल पोर्शन होता, माइक्रोपाइल की तरफ एग एपरेटस होगा, एक एग होगी बीच में और साइड में दो सिनर्जिड होंगे जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि वो एंटर करे। जैसे ही पॉलन ट्यूब इंटर करेगा, ये फिलीफॉर्म एपरेटस से एंटर करेगा। ये पॉलन ट्यूब है, ठीक है, दिस इज पॉलन ट्यूब।
ये मेल गैमेट्स के साथ होगा। मेल गैमेट पॉलन ट्यूब अंदर आएगा तो ये डिसॉल्व होगी वॉल और 2 मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पे सेंट्रल सेल के साइटोप्लाज्म में ये 2 मेल गैमेट जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। पॉइंट नोट करिएगा। मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, इसीलिए साइफोनोगैमी होती है। यहां पर आप देख रहे हैं ये साइफोनोगैमी है। ट्यूब की सहायता से गैमेट्स को कैरी किया जा रहा है, साइफन की हेल्प से कैरी किया जा रहा है। साइफन मीन्स पाइप, तो ट्यूब या पाइप कैरी करेगा गैमेट को, बिकॉज गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दे कांट मूव बाय सेल्फ, अपने आप नहीं चल सकते। अब ये जो 2 मेल गैमेट हैं, ये दोनों मेल गैमेट यहां से अगर हम हटाएं, एक तो एग से अटैच करेगा, एग से फ्यूज करेगा, और दूसरा जो है वो इसी पोलर न्यूक्लियाई से यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है ऐसे, इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियाई होगा और अनफ्यूज्ड होंगे आपस में, N+N इसकी प्लॉइडी लेवल है, 2 हैप्लॉइड अलग अलग होंगे। तो एक मेल गैमेट सेकेंड वाला फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, फर्स्ट मेल गैमेट जो ज्यादा एक्टिव होगा वो फ्यूज करेगा एग से। फर्स्ट वाला फीमेल के साथ फ्यूज करेगा, सेकेंड वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंड और सेकेंडरी याद रखिएगा, साथ साथ फ्यूज करेंगे। अब रिजल्ट क्या आएगा, आप ये पॉइंट यहां नोट करिएगा। फर्स्ट मेल गैमेट जो हैप्लॉइड है फ्यूजेस विद द एग सेल, फीमेल गैमेट बोलते हैं, ये भी हैप्लॉइड है, और गिव राइज टू जाइगोट, एक डिप्लॉयड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। द प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगैमी। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जाइगोट बनेगा, आगे चल के जाइगोट इम्ब्रियो बनाएगा, इम्ब्रियो से नया प्लांट बनेगा। ये पहला केस हो गया। तो ये एक बार फर्टिलाइजेशन हुई फर्स्ट मेल गैमेट और एग के बीच में, लेकिन दूसरी फर्टिलाइजेशन किसके बीच में हो रही है, सेकेंड मेल गैमेट जो हैप्लॉइड है फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से, जिसका क्रोमोसोम लेवल N+N है। 3 न्यूक्लियाई एक साथ फ्यूज करेगा तो ट्रिप्लॉइड सेल बनेगा पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये इस फ्यूजन में टर्म यूज करेंगे ट्रिपल फ्यूजन। 3 न्यूक्लियाई एक साथ फ्यूज करती है तो ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। और जब आप देख रहे हैं ना, समझ में आ रही मेरी बात, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई है, पूरे इवेंट में फर्टिलाइजेशन 2 बार हुई है, इसीलिए टर्म यूज करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी, दिस इज ट्रू फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें जाइगोट बनता है, जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो से प्लांट बनेगा, तो ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है। लेकिन ट्रिपल फ्यूजन सीडो फर्टिलाइजेशन, ये फॉल्स फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस केवल इम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा। ये इम्ब्रियो से प्लांट, मतलब इम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में बहुत फर्क है। नया प्लांट आपको इम्ब्रियो से मिलता है, एंडोस्पर्म केवल सपोर्ट करता है इम्ब्रियो को ताकि वो प्लांट बना सके। तो ये 2 बार हो रहा है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक सिंगैमी एक ट्रिपल फ्यूजन। जब आप इन दोनों को मिला दें एक साथ, जब आप इसको कंबाइन करें तो टर्म यूज करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। लिखिएगा, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक ट्रू होती है, दूसरी फॉल्स होती है, एक में जाइगोट बनेगा, एक में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। जाइगोट डिप्लॉयड होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉयड होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। आइए स्टार्ट करें।
पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, यानी जब जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा उसके बाद क्या होगा। आपको सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि हम एक एक करके टॉपिक लेंगे। एक लेक्चर जाइगोट का अलग होगा, एंडोस्पर्म का अलग होगा। मैं आज की क्लास में आपको यही बताऊंगी कि जो एंडोस्पर्म होता है अगर वो सीड में पाया जाए, पूरी तरीके से कंज्यूम ना हो, सीड आपकी एंडोस्पर्मिक होती है, अगर एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए, सीड में बिल्कुल भी एंडोस्पर्म न बचे, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का बनना, ओव्यूल का मैच्योर होना, सीड का फॉर्म करना, फ्रूट का बनना ओवरी से, ये सारे के सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं। सीड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, फ्लावर के अंदर ओवरी है, ओवरी में आप देख रहे हो फर्टिलाइज होकर फ्रूट बनाता है, फ्रूट के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओवरी में जो ओव्यूल होता है उससे सीड बनता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन करके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, अभी जस्ट आपको बोला मेल गैमेट और सेंट्रल सेल के फ्यूजन से बनेगा। एंडोस्पर्म का काम, इसकी जो सेल होती है ना एंडोस्पर्म की, ट्रिप्लॉइड होगी, फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो एंडोस्पर्म अगर है तो एम्ब्रियो जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो करेगा। एक पॉइंट नोट करिएगा, क्लास नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजियोस्पर्म की उन 3 फैमिलीज के नाम बताइए जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बनता। नेम द फैमिलीज हैविंग नो एंडोस्पर्म। पीटीओ फैमिली, प्लीज टर्न ओवर, याद रखिएगा, पीटीओ फैमिली, पोडोस्टिमेसी, ट्रेपेसी और ऑर्किडेसी, ये 3 फैमिली जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, फैमिली विदाउट एंडोस्पर्म। ठीक है, ये तीनों फैमिलीज के एक एक एग्जाम्पल। देन प्लांट जिसमें किस टाइप का एंडोस्पर्म होगा, इसको मैच द कॉलम करके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सीरियल्स की बात करें, गेहूं, चावल, मेज, कैस्टर, कोकोनट, आइवरी पाम, डेट पाम, ऐसे प्लांट में, इन प्लांट के सेक्शन में नेचर ऑफ एंडोस्पर्म जो होगा वो कैसा होगा। राइस में, व्हीट में एंडोस्पर्म स्टार्ची होगा, स्टार्च ज्यादा। मेज में प्रोटीनेशियस होगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, एल्यूरॉन लेयर वाला, प्रोटीन की एक लेयर जो एम्ब्रियोनिक लेयर को एंडोस्पर्मिक लेयर से अलग करती है। एल्यूरॉन की लेयर ट्रिप्लॉइड होती है क्योंकि एंडोस्पर्म की है, इसकी प्लॉइडी हमेशा कैलकुलेट करने के लिए आती है। कैस्टर में और कोकोनट में कैसा होगा, ऑयली होगा। आइवरी पाम में जो होगा सेलुलोसिक होगा, डेट पाम में हेमी सेलुलोसिक होगा। नेक्स्ट है सुपाड़ी, जो पान के साथ यूज करते हैं, एरिका नट, बीटल नट, अकेसिया कटेचू, एरिका कटेचू, और जो डेट पाम खजूर होता है, इनके फ्रूट्स में जो एंडोस्पर्म आपको दिखेगा, जो सीड में इनके एंडोस्पर्म आपको दिखेगा, एंडोस्पर्म सीड में होगा। ठीक है, स्टोनी एंडोस्पर्म होता है, बहुत हार्ड होता है, सुपाड़ी हार्ड होती है, डेट पाम हार्ड होता है। डिप्लॉयड एंडोस्पर्म ओइनोथेरा, नॉर्मली क्योंकि एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉयड होगा, लेकिन ओइनोथेरा में डिप्लॉयड होगा। मैच्योर सीड 2 टाइप की, नॉन एंडोस्पर्मिक जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, ग्राम, पी प्लांट, ग्राउंड नट, ठीक है, सिसर एरिटिनम, पाइसम सटाइवम, अरेकिस हाइपोजिया, इनमें स्टार्च वाला जो एंडोस्पर्म होता है वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड्स क्या होती हैं, जिसमें फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता, एंडोस्पर्म जो होता है वो सीड में कंज्यूम पूरी तरीके से नहीं होगा। व्हीट, मेज, बार्ली, सनफ्लावर, कोकोनट, ये जो सीड्स होती हैं वो एग्स एल्बुमिनस होती हैं। फुल कंजम्पशन ऑफ एंडोस्पर्म नॉट टेक्स प्लेस। थैंक यू सो मच। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज की क्लास के लिए, रिवाइज करिएगा इसको, चैनल सब्सक्राइब करिए, लिंक शेयर करिए और कमेंट्स जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच क्लास। बायो अपडेट्स के लिए मेरे साथ अनअकैडमी पर बने रहिए, ठीक है। प्लस कोर्सेज के लिए आप मुझे मेरे कोड से ज्वाइन कर सकते हैं, जूही 10 मेरा रेफरल कोड है फॉर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।